दोस्तों, आपका अपने चैनल शिवांश एजुकेशन में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 का एक हिंदी का मॉडल पेपर। तो वायरल मॉडल पेपर है, यही मॉडल पेपर आ सकता है। तो आप जितना ज़्यादा मॉडल पेपर तैयार करेंगे, आपका प्रैक्टिस उतना ही अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम इसके बहुविकल्पियों को देखेंगे, फिर उसके वर्णात्मक प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो देखते हैं कौन सा। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। दीपदान डॉक्टर राजकुमार द्वारा रचित महाकाव्य है। महाकाव्य तो है नहीं, एकांकी है। रंगभूमि प्रेमचंद का उपन्यास है। ये हमारा सही है, तो ऑप्शन गा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें झूठ सच के लेखक यशपाल हैं, लेकिन रामविलास शर्मा लिखा है। आवारा मसीहा जीवनी है या आत्मकथा है। महात्मा महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका हैं, तो उपन्यास नहीं है। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, तो हमारा मुंशी प्रेमचंद्र सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, उसने कहा था किस विधा की रचना है। तो ये हमारा कहानी का है। तो आप विधा और रचनाएं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करके जाइए। त्यागपत्र के लेखक कौन है। तो हमारे ज्ञानेंद्र कुमार जी हैं। नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो कौन है नई कविता के प्रवर्तक। तो हमारे हैं आगे जी, आगे सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, 5 तक तो देख लिए, 6वां देखते हैं। 6वां हमारा है, निजी भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल उक्त के लेखक कौन है। तो हमारे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, कौन सी रचना कविवर पंत की नहीं है। तो सुनैले सैवाल इनकी नहीं है। काला और बूढ़ा चांद के रचनाकार तो हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो करुण रस के अस्थाई भाव होता है तो शोक होता है। अहुत सी गिर चढ़ चित पर उठी ज्वाला सी में कौन सा अलंकार है। तो इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें चाचा वर्ड की आवृत्ति हो रही है। तो सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी 13 मात्राएं। ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं, सप्त ऋषि में कौन सा समास है। तो दिग् समास। दिग् समास पहचानने का ट्रिक है कि पहला पद में हमारा अंक वाला, जैसे गिनती वाला रहेगा, नंबर वाला रहेगा, संख्यावाचक रहेगा पहला पद। ज्येष्ठ का तत्सम होगा, जेठ का तत्सम होगा ज्येष्ठ। ठीक। क्रोध, ज्येष्ठ का तत्सम ज्येष्ठ। क्रोध का पर्यायवाची हमारा कुपित। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, तो इत्र अत्य का संधि विच्छेद। तो इत्र अत्य का संधि विच्छेद इत्यात्र। तो निम्नलिखित में कौन पक्षी का पर्यायवाची है। तो इनमें से सभी हम जानते हैं, बिहग, खग, द्विज, ये सब पक्षी के पर्यायवाची है। गुरु देशे में कौन सा संधि है। तो हमारा यड़ संधि है। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, फलेषु में किस विभक्त एवं वचन का शब्द है। तो जहाँ पर लास्ट में सु आए तो उसमें षष्ठी विभक्त बहुवचन। पठ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो पठ धातु तो पठिष्यति। हस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। हस धातु लोट लकार, तो इसका हो जाएगा। तो आप 20 वाला का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर देते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, तो नेक्स्ट हमारा है वर्णात्मक प्रश्न। इसे भी सॉल्यूशन के साथ हल करते हुए चलेंगे। तो पहला हमारा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक प्रश्न का आपको 2 नंबर मिलेगा। तो पहला देखते हैं, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, या केवल नीत और सद्वृत्त का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का अभिक्षय करता। किसी युवा पुरुष की संगत से यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन
अवनत गड्ढों में गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। तो 3 क्वेश्चन है, चाहे आप ए वाला कीजिए चाहे ए वाला, तो यही वाला आसान है। तो ये वाला जानते हो मित्रता चैप्टर से है और इसके लेखक हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो गद्यांश का संदर्भ लिखना आप तो जानते होंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रस्तुत पद्यांश है ना, पद्यांश नहीं सॉरी गद्यांश है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संकलन में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित मित्रता नामक पाठ से अवतरित है। बस इतना ही लिख देना है और थोड़ा और बढ़ा के लिख दीजिए कि इसमें मित्रता की बातें बताई गई कि कैसे मित्र को हमें साथ रहना चाहिए। फिर गद्यांश के रेखांकित अंश को व्याख्या, अगर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं आ रही आप यही वाला उतार दीजिए, इतना आपके अंडरलाइन किए गए मतलब जो रेखांकित किए गए उतना ही उतार दीजिए। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उस पैर में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनत की गड्ढों में गिराती जाएगी। बस इतना लिख दीजिए, आपको एग्जामिनर तभी फुल मार्क देगा। तो आप नेक्स्ट देखते हैं कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर यह भयानक, कुसंग मतलब ज्वार का सबसे भयानक होता है या केवल नीति वृत्ति का क्षय नहीं करता। बस इतना लिख दीजिए, बस आपका पूरा 6 नंबर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमारा गद्यांश था, अब पद्यांश दूसरा हमारा होगा। तो दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। साखी रे मुरली ली चुराए जिन गोपल किन आपने बस प्रत सबने की तोर छीन एक घर भीतर निस बासर धरत ना कहूँ छोरी। तो आपको इतना रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये हमारा साखी चैप्टर से है, तो जैसे ये था वैसे है। साखी किसका है? साखी शबद रामायणी तो कबीरदास जी का है, तो ऐसे ही लिख दीजिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संकलन में संकलित कबीरदास द्वारा रचित साखी नामक पाठ से अवतरित है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या यही, साखी मतलब इसमें सभी गोपियाँ कह रही हैं कि सखी जब से उनके पास रहती है, मतलब बांसुरी ना उनके पास रहती है, यही वाला लिखना है। तो उसे हम सब चुरा लेते हैं। तो नेक्स्ट है गोपियों का योजना बना रही हैं। गोपियाँ बांसुरी को चुराने की योजना बना रही हैं। बस इतना ही आपको लिखना है, आपको 6 नंबर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट तीसरा है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो विश्व इष्ट ईश्वर एक इत भारत संस्कृति मूल्य, ये भारत संस्कृत नामक चैप्टर से है संस्कृत के। तो इसका भी गद्यांश यही संदर्भ हो जाएगा। प्रस्तुत संदर्भ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड के संस्कृत से अवतरित है। किस पाठ से? अस्माक भारतीय संस्कृत नामक पाठ से अवतरित है। बस। और विश्व इष्ट ईश्वर एक मतलब विश्व का रचयिता ईश्वर एक है। यह भारत संस्कृत का मूल है। विभिन्न नाम से एक ही ईश्वर को जाना जाता। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, रहीम, जिन, बुद्ध, कृष्ण, अल्लाह इत्यादि नाम एक है। सह परमात्मा ये सब एक ही नाम के तम एवं ईश्वर जन गुरु इति मानते, सभी ईश्वर के गुरु मानते हैं। अतः सर्वे मतम सबोम अस्माकम संस्कृत संदेश, सभी का मत सभी संभव है, इसलिए हमारी यही संस्कृत संदेश है। बस इतना ही आपको लिखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए पद्यांश में किसी एक संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मम क्वचित् दुर्भाग भवेते बंधन मणवापि जयो अपराजयो भव समवीर भव ही वीरता। ये हमारा वीर पूज्यंत में से है, तो इसका हो जाएगा बंधन मणवापि जयो। तो इसे लिख देंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड के संस्कृत के वीर बीड़े पूज्यते नामक पाठ से अवतरित है। तो इसका जब आपको हिंदी अनुवाद करना होगा तो बंधन हो या मरण, जय हो या पराजय, उभयत मतलब दोनों समय में वीर ही रहता है। तो ठीक है। नेक्स्ट है 5वां हमारा, अपनी पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक का उत्तर दीजिए। तो मुँह एक दूत खंड के द्वितीय सर्ग। तो आपका अपने जिला के अनुसार जो होगा वही कर लीजिएगा। तो हमारे जिला मेवाड़ मुकुट का है, तो मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर उल्लेख करना है। तो बस 2 क्वेश्चन आएंगे आपको 3 नंबर का, 2 क्वेश्चन।
ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। छठवां है, दिए गए लेखक में किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी रचनाओं को उल्लेख कीजिए। आप यही तीनों तैयार कर लीजिए, आपका 5 नंबर फिक्स है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ आप अगर ज़्यादा सिर्फ जयशंकर प्रसाद को याद कर लीजिए तो जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल दोनों को ही याद कर लीजिए, तब भी आपका पूरा 5 नंबर कहीं नहीं गया है। तो खा है, दिए गए कवि में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उन्हें एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो सूरदास का याद कर लीजिए, बिहारी लाल का, बस दोनों ही याद कर लीजिए। अपनी पाठ्य पुस्तक में कोई खंड एक श्लोक लिखिए जो इसमें पत्र पर ना आए, मतलब ये दोनों को छोड़ के अलावा चाहे जो आप लिख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा बंधन मणिमापि, जो ये तो था, मृल मंगलम यत्र बुभूत चाभूषणम अत्र कौशयम सह काशी केन मीयते, तो ये भी वाला लिख सकते हैं बस। तो नेक्स्ट देखते हैं, हो गया ना। निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। वाराणसी नगरम केशम संगम स्थली, तो वाराणसी नगर विभिन्न संगम स्थली। पहलकम किम उत्तरम अस्ति, पहल के उत्तरम पत्रम अस्ति, तो भारतीय संस्कृति। 2 ही लिखना है बस 4 में से, तो आपको 4 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित विषय पर एक निबंध लिखिए, तो आपके लिए जो आपको पूरा अच्छे से तैयार हो उसी पर से लिखिए। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं एक नए मॉडल पेपर के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके हर सब्जेक्ट की मॉडल पेपर लाते रहेंगे और एकदम बढ़िया से तैयारी कराते रहेंगे, एकदम अच्छे से अच्छे। तो आप जल्दी से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।